नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भाई रिसेंट 3 दिनों में मार्केट क्यों गिर रहा है कंटिन्यूसली। अगर एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखोगे जो मैंने अभी स्क्रीन पर लगाया है, तो इस चार्ट में कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट 3 से 4% के आसपास मार्केट गिर चुका है। निफ्टी ऑलमोस्ट 1000% के 1000 पॉइंट्स टूट चुका है। तो क्या रीजन है जिसके कारण ये मार्केट में इतनी गिरावट देखने मिल रही है? और आज का भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं, 0.19% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। तो भाई ये सबसे इसके बड़े रीजन है। सबसे पहले तो इसका आदमी का फोटो देख लो आप। ये जो आदमी है ट्रम्प भैया मान ही नहीं रहे। ट्रम्प भैया के कारण ही सब ये उथल पुथल हो रही है। हमको लगा था कि भाई ये आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब गेम कर दिया। पूरे मार्केट में उथल पुथल के सबसे बड़े कारण यही है। तो अभी आइए हम समझते हैं क्या है कारण। तो भाई अभी CNBC आवाज के ऊपर अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो न्यूज के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूएस मार्केट की वीकनेस। ठीक है, यूएस मार्केट में वीकनेस आ रही है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में गिरावट का सीधा असर हमारे भारत के मार्केट पे देखने मिल रहा है आपको। डॉलर की मजबूती, कंटिन्यूसली रुपये में कमजोरी दिख रही है हमको। ये देखो यहाँ पे रुपयों में कमजोरी दिख रही है, जिसके कारण डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इमर्जिंग से क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये जो सबसे पहला वाला पॉइंट है कि भाई ट्रेड वॉर की चिंता, और ये बाहर जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे ट्रेड वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से इंटरेस्ट से जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगला रीज़न है, अगर सेकंड बड़ा रीज़न है FIS की लगातार बिकवाली, जो मैंने कल वीडियो बना के भी बताया था आपको कि भाई कंटिन्यूसली एक महीने में $55 बिलियन तक के इन्होंने मार्केट से बिकवा दिया है, मतलब मार्केट से बिकवाली हुई है। तो ये इसका भी सीधा इम्पैक्ट, जब फॉरेन इन्वेस्टर को भरोसा नहीं होता है या उनको लगता है कि भाई ओवर वैल्यूड हो गए शेयर, तो वो अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, तो जिस कारण से मार्केट में गिरावट आ जाती है। तीसरा कि भाई हाई वैल्यूएशन, मतलब बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि जिनकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जहाँ पे प्रॉफिट देखने मिल रही है। ठीक है, और सबसे मेन कि हमको लगा था कि भाई अभी जो Q3 के नंबर्स चालू होंगे तो उससे कुछ ना कुछ हमको अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन देखो Q3 के नंबर भी कुछ खास नहीं रहे। सभी जितने ऑलमोस्ट बड़े बड़े कंपनी के शेयर आए हैं, सभी कंपनियों में हमको गिरावट देखने मिली है। सभी में क्वार्टर रिजल्ट खराब आए हुए हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग भी कमज़ोर हो चुकी है। तो कुछ मेजर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गए हैं, जिससे कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। ठीक है, उसके बाद में राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर जो थी वो बढ़ोतरी हो रही है कंटिन्यूसली, जिस कारण से हमको है ना कंटिन्यूसली मार्केट में उसमें भी वो देखने मिल रही है। अगला है कि टेक्निकल फैक्टर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो रहते हैं वो टूट गए हैं। मूविंग एवरेज नेगेटिव क्रॉस कर गए हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम में है ना कमी आ गई है, जिसके कारण वो मार्केट को और नीचे खींच रहा है। ठीक है, तो आपको अगर 3 दिन का जो अगर मार्केट एनालिसिस आप देखोगे तो मार्केट ने ओपनिंग में गैप डाउन दिया, बैंकिंग सेक्टर में हैवी सेलिंग देखी गई, मार्केट में दिन में लो पर क्लोज किया। दूसरे दिन फिर से रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर दिखा, और आज तीसरे दिन भी अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर बनता दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, तो बिल्कुल निगेटिव हो गया है। पैनिक सेलिंग कुछ भी स्टॉक्स में देखी गई है। ठीक है, तो अब आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना है? तो पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक में कोई भी शेयर बेचना नहीं है, इमोशन को कंट्रोल रखना है। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना है। आप पहले देखो कि आपने जो पोर्टफोलियो में आपके ऐड किए हैं स्टॉक्स, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, आगे उसकी ग्रोथ है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसे गिरते मार्केट में आपको क्या करना है कि स्टॉक की बजाय आप SIP में आपका कंटिन्यूस रखें। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको SIP में एवरेज करने का मौका मिलता है। ठीक है, और साथ में जब मार्केट गिरता है ना तो आप आपके पास कैश फ्लो बना के रखें। जब भी आपको अच्छा कोई शेयर मिलेगा तो तुरंत आप पकड़ लोगे इससे भाई। तो मेरा पूरे ये वीडियो का सार ये है कि मार्केट गिरावट में नेचुरल है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा होती है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर कायम रहे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही है, रोहित कश्यप ट्रेड्स। ठीक है, तो भाई ये और डिस्क्लाइमर, ये निवेश की कोई भी सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश के पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।